स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लास 10th और 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हमारा दिनचर्या का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है 150 वर्कर वर इंगेज टू फिनिश ए जॉब। ठीक है, 150 वर्कर हैं जिनको किसी एक जॉब को काम करने के लिए दिया गया है इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डे। तो 150 वर्कर काम कर रहे हैं, उसे एक सर्टेन नंबर ऑफ डे में क्या करना है, उन्हें कंप्लीट करना है। भले उसका उन्हें 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ये आ गया है कि जो 4 वर्कर हैं ड्रॉप्ड हो गए हैं सेकेंड डे में। हो सकता है तबीयत खराब होगी किसी वजह से 4 वर्कर जो हैं छोड़ के चले गए, फिर 4 वर्कर और छोड़ के चले गए। ऐसे ही वर्कर छोड़ते हुए जाते हैं। तो कह रहा काम को कंप्लीट करने में उसे 8 दिन ज़्यादा लगेंगे। लगने ही लगने हैं क्योंकि वर्कर छोड़ के जाएंगे तो काम ज़्यादा दिन में कंप्लीट होगा। तो 8 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो बताओ वो काम को ख़त्म करने में उसे कितने दिन लगेंगे। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ना समझ के पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक कमरा बना दिया। यहाँ पर देखिए, इस कमरे को माना ख़त्म करने के लिए कुछ वर्कर चाहिए होंगे स्पेसिफिक। तो वो वर्कर मैंने मान लिया 100। क्या मान लिया? 100। अब मैंने पहले ये कंडीशन ले ली कि माना कि इसमें मैंने 10 वर्कर लगे हैं। एक दिन में 10 वर्कर काम कर रहे हैं और वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो 10 10 10 करके यानी कि 10 दिन में ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। वर्कर हमारे 100 ही लगे। अब मैंने क्या करा, इसमें 5 वर्कर छोड़ के चले गए। ठीक है, 5 वर्कर छोड़ के चले गए। तो हमारे कितने बचे? 10 में से 5 वर्कर छोड़ के चले गए तो बचे 5 वर्कर। अब वही 5 वर्कर काम करेंगे 100 वर्करों का। तो कितने दिन लगाएंगे? 5 में 100 को डिवाइड कर दो, कितने दिन लगाएंगे? 20 दिन लगाएंगे। देखिए हमारे डेज में तो फर्क आया। डेज में तो फर्क आया। इसने यहाँ ज़्यादा मजदूर थे, यहाँ कम मजदूर थे, तो ऑब्वियस बात है 10 दिन में हुआ, ये 20 दिन में। लेकिन टोटल किसमें फर्क नहीं पड़ा? मजदूरों की संख्या पे। यानी कि यहाँ भी आपको इस कमरे को ख़त्म करने के लिए 100 ही मजदूर लगे, यहाँ भी 5 वाली कंडीशन में भी 100 ही मजदूर लगे। ठीक हो गया। तो इसी फिनोमिना पे हम ये क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए मैंने पहली कंडीशन से भी ये मान ली कि कोई भी वर्कर इस काम को छोड़ के नहीं जाता है, तो तब कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए पहले दिन 150 वर्कर काम करेंगे, दूसरे दिन भी 150 वर्कर काम करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कितने दिन काम होना है, तो मैंने मान लिया n दिन काम होना है। ठीक हो गया। अब बताओ n दिन काम होना है तो कितने वर्कर लगेंगे पूरे काम को कंप्लीट करने में? 150 n वर्कर लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? देखो अगर बाई चांस 150 वर्कर थे, 10 दिन काम करते तो इंटू 10 हो जाता। अब n दिन काम कर रहे हैं तो 150 इंटू n हो गया। तो ये टोटल वर्करों की संख्या होगी जो किसी काम को कंप्लीट करेंगे बिना किसी वर्करों को छोड़े हुए, यानी कि सब पूरे कंप्लीट वर्कर होंगे। अब इसमें कंडीशन दूसरी क्या आ गई है, देखो इसी को मैंने फॉर्मूले की मदद से भी करा। अगर आपको ऐसे समझ में, आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, n/2 2a। ए हमारा क्या है 150 प्लस n-1 इंटू डी। डी हमारा क्या है यहाँ पर 0। 150 में से 150 घटाएंगे 0। तो देखिए n/2 2 इंटू 150 प्लस, अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो गया, 2 से 2 कट गया, 150 इंटू n हमारा 150 n आ गया। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है जिसमें वर्कर हमारे छोड़ते हुए जा रहे हैं 4 4। जैसे यहाँ मैंने क्या कर दिया, 5 वर्कर छोड़ के चले गए। अब 150 वर्कर थे पहले, 4 ने छोड़ा 146 हुए, फिर 4 ने छोड़ा 142 हुए। अब वो कह रहा है ऐसे छोड़ते छोड़ते जो काम हमारा n डे में होना था वो अब n+8 डे में होगा। ठीक हो गया। अब लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया इन दोनों कंडीशन में एक चीज़ कॉमन रहेगी कि तो मजदूरों की जो संख्या रहेगी वो तो सेम ही रहेगी। वो तो सेम ही रहेगी, भले ही वो ज़्यादा से करें या कम से करें, आपको मजदूरों की संख्या सेम ही लगनी है एक काम को करने में। तो वो मैंने क्या करा, अब इनको मैंने जोड़ दिया। जैसे यहाँ तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया था, यहाँ सम का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ कि मजदूर कितने लगेंगे। तो अब हमारे कितने मजदूर लगेंगे, कितने दिन? n+8 डे लगेंगे। जहाँ यहाँ n डे लग रहे थे, तो यहाँ हमारे कितने लग रहे हैं? n+8 डे लग रहे हैं। तो हमारा n क्या हो जाएगा? n+8 हो जाएगा। तो यानी कि सम का जो फार्मूला है उसकी जगह हमने n+8/2 रख दिया। फिर क्या होता है n/2, यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 इंटू ए, ये हमारा है 150 प्लस n क्या है हमारा? n+8, जितने दिन वो काम करेंगे, -1 इंटू डी। डी कितना हो इनका? माइनस। तो 146 में से 150 घटाए तो कितना आया हमारा? -4।
तो -4 यहाँ पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, ये 300 हो जाएगा, ये 8 - 1 7 हो जाएगा, -4 ऐसे ही रहेगा, ये सेम रहा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4n आ जाएगा, प्लस माइनस -28 हो जाएगा, ये तो सेम ही रहा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 270 -4n हो गया। अब क्या है इसमें, देखिए मैंने क्या करा, 4 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया, अंदर 68 - n बच गया, 2 में से 4 2 बार कट गया, फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 136 हो जाएगा, फिर 2 से ये मल्टीप्लाई होगा 2n हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे टोटल मजदूरों के वर्करों की संख्या, और ये भी जो वर्कर होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि ये और ये वर्कर अब सेम होंगे जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया। फ़र्क क्या पड़ेगा, इन्होंने जो है ज़्यादा दिन में करा होगा, इन्होंने जो है कंप्लीट वर्क को कम डे में करा होगा, लेकिन वर्कर दोनों के सेम होंगे। तो मैंने इन दोनों वर्करों की संख्या को सेम बराबर रख दिया। तो देखिए 150n बराबर n + 8 136 - 2n, ठीक हो गया। ये तो सेम रहा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करा 136n आया, इससे इसको मल्टीप्लाई करा -2n² आया, इससे इसको मल्टीप्लाई करा प्लस 1088 आया, इससे इसको मल्टीप्लाई करा 16n आया। अब देखिए, अब मुझे क्या दिख रहा है इसमें, सेम सेम कौन से दिख रहे हैं, 136n और ये दिख रहे हैं। इसको मैंने माइनस किया तो 120n आया, -2n² ऐसे ही रहा, 1088 ये रहा। ये माइनस इक्वल टू में उधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस इधर जाके माइनस हुआ, तो ये और ये माइनस होके 30n आ गया, ये प्लस इधर जाके माइनस हो गया। अब हमारा क्या है, देखिए अब हमने इसके फैक्टर करने हैं। आपको फैक्टर करने से पहले 2 मुझे कॉमन दिख रहा तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये n² हो जाएगा, ये 15n हो जाएगा, और ये 554 हो जाएगा, 544 हो जाएगा, सॉरी। 2 जो मैंने कॉमन लिया था इधर आके वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे 544 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 15 आ जाए, तो उसके फैक्टर 32 और 17 हो जाएंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा फैक्टर के, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा n + 32 और n - 17 आ जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू -32 आ जाएगी, क्योंकि प्लस इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस इक्वल टू में उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब माइनस को हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ डेज, और डेज हमें कभी भी नेगेटिव में नहीं होते। तो हमारा n क्या आया, हमारा 17, n क्या आया हमारा 17। तो n क्या था, हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जितना वो काम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर 8 वर्कर काम को छोड़ के चले जाएं तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा, तो वो n + 8 डे में होगा। तो n हमारा अगर 17 निकला है, तो 17 + 8 यानी कि 25 वर्कर लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में। एक्चुअल अगर अगर 150 वर्कर ही काम करते तो 17 दिन में खत्म हो रहा है, देखिए n17 आ गया, लेकिन वर्करों की संख्या छोड़े जाने के कारण ये वर्क 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 17 + 8 यानी कि 25 डे में ये वर्क कंप्लीट होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।